हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. यू ऑल आर फाइन. ओके, so now today's topic is adverb. As we already cleared the topic verb it is, so just take the recap of verb what the previous day previous videos we have learned. Okay, so I have a verb, that is verb expresses an action, verb says what people do or understand, right? कि verb क्या है, क्या एक्सप्रेस करता है, क्या एक्शन है, क्या आप कौन सा स्टेट में हो, वो आपके वर्ब को बताता है, राइट? आज वो वर्ब और वर्ब का सारा टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके थे. सो आज हमारा है टॉपिक एडवर्ब. टुडे वी विल लर्न अबाउट द एडवर्ब, व्हाट द एडवर्ब इट इज, व्हाट हाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड विद द एग्जांपल, एंड वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ एडवर्ब, एवरी काइंड्स ऑफ एडवर्ब वन बाय वन. So here it is, there are 9 kinds of adverb, right? So first go through the definitions of verb, right? So what is this? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज ए वर्ड. एडवर्ब क्या है? एक शब्द है दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब. कि एडवर्ब को क्या बताते हैं? क्रिया विशेषण. विशेषण दैट मीन्स विशेषता. किसका विशेषता बताता है? क्रिया का विशेषता बताता है. वर्ब का जो विशेषण बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं, राइट? तो ये एडवर्ब किसका विशेषता बताएगा? या तो एडजेक्टिव का बताएगा. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किस फॉर्म में रहेगा, वो आप इसको डिटेल में समझेंगे. सो वर्ब का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, उसके बारे में ये विशेषता बतलाता है. जैसे कि इट टेल्स क्या बताता है? हाउ, कैसे, कब, कहाँ, कितना, वाई, क्यों, रीजन, है ना, हैपनिंग्स. तो ये सब जो है आपको सारा कुछ बताता है. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं उसी में से बच्चे का एग्जाम्पल है इसमें, जो कि मैं हमेशा से ये देते आ रही हूँ. उसमें से एक लड़की का नाम है कृतिका, जो हमारी ऑनलाइन क्लास में आपके साथ में क्या है, क्लासमेट है समझो तो आप. और कृतिका राइट्स नीटली. कृतिका क्या है, कैसा लिखती है? साफ लिखती है ना? कैसा लिखती है? साफ लिखती है. तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है ना बेटा, नीटली टेल्स हाउ कृतिका राइट्स. नीटली क्या बता रहा है? कृतिका कैसे लिखती है. तो कृतिका कैसे लिखती है, ये राइट क्या हो गया? वर्ब हो गया. वर्ब के बारे में विशेषता बतला रहा है, वो कैसे लिखती है? वो साफ लिखती है, राइट? मनीष अराइव्ड ईयरली. मनीष जो है पहुंचा. कैसे पहुंच, कब पहुंचा? जल्दी पहुंचा. तो ये कह रहा है ईयरली टेल्स व्हेन मनीष अराइव्ड. व्हेन मनीष अराइव्ड, ईयरली क्या बता रहा है कि कब पहुंचा, जल्दी पहुंचा, है ना? ये कहने का मतलब है. तो चलिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम क्या है इसको एक बार बस गो थ्रू करते हैं, और इसको फिर डिटेल में हम जो है आगे रब करके उसके बाद आपको बताते हैं. तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है. ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस एंड नेगेशंस, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी एंड एडवर्ब ऑफ कंपैरिजंस. सो if you want to take the screenshot of these things, then you may. Okay, so take the screenshot of that things. I am just going side. Now come to the now come to the topic, that is kinds of adverb, है ना? हमने क्या है अभी काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने तरह का होता है उसको हमने लिखा है. अब उसको वन बाय वन क्या करेंगे, इन डिटेल हम पढ़ेंगे, इन डिटेल उसको सीखेंगे. सो वी विल लर्न वन बाय वन, ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड सो मोर. सो एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ मैनर्स, इसको आप समझिए. सबसे पहला जो हम बता रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स है जो किसी भी कार्य के होने का तरीका, प्रोसेस, मेथड बताता है ना? वो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर. जैसे देखिए इसमें कुछ वर्ड्स है जो मैं, इससे भी और भी ज़्यादा वर्ड्स होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दी हूँ यहाँ पे, अगर आप उसको कहीं भी देखते हो तो आपको वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स में आएगा. रीज़न क्या है, क्या कहा? किसी भी कार्य के होने का तरीका. जैसे कोई भी काम क्या है, हार्ड या स्लो या सॉफ्ट, है ना? कैसा काम है वो हो गया. स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे. ब्रेवली मीन्स बहादुरी से, है ना?
फुलिशली मतलब मूर्खतापूर्ण, वाइजली मतलब बुद्धिमतापूर्ण, लाउडली मीन्स जोर से, बैडली मीन्स बुरी तरीके से, केयरफुली सावधानी पूर्वक, फ्लुएंटली बहुत मतलब तेजी से, बिना रुके हुए, क्लियरली बिल्कुल साफ साफ, है ना, साफ सुथरे तरीके से, ब्यूटीफुल्ली सुंदरता पूर्वक, है ना। तो क्या है कि आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे बच्चे कि सामान्यतः मतलब नोट एक याद रखना है, जनरली मीन्स होता है सामान्यता, है ना। कुछ शब्द को छोड़ करके जो इन जनरल है, आपको जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा वो क्या होगा, इन द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द वर्ड आप ly देखोगे कि एड ऑन्स होगा, है ना। सो अगर ly आप जहाँ भी देखिए, यहाँ पे ब्रेवली ly, स्लोली ly, फुलिशली ly, वाइजली ly, लाउडली ly, बैडली ly, फेथफुली ly, ब्यूटीफुली ly, केयरफुली ly। सो सब जगह देखिए सर्टेनली, सीरियसली, है ना, सब कुछ में ly है। अब ये आप याद कर लिए। अब आ जाइए इसका कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स देते हैं, है ना। सो मनीष स्पीक्स पोलाइटली विथ टीचर्स। मनीष क्या है, हमारा ऑनलाइन बैच का एक स्टूडेंट है, उसके बारे में एक एग्जांपल दी हूँ कि मनीष क्या करता है, शिक्षकों से कैसा बात करता है, बिल्कुल विनम्र पूर्वक बात करता है। तो मैनर्स बता रहा है, कैसा जो काम कर रहा है, बात करने का जो है वो कैसा तरीका है उसका, विनम्रता पूर्वक, है ना। प्रियंका कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट केयरफुली। प्रियंका जो है अपने प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से कंप्लीट की, है ना। तो कैसे कंप्लीट की प्रोजेक्ट को, केयरफुली, ठीक है। सो तरीका क्या था उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का, केयरफुली। पूनम डांसेस ब्यूटीफुली इन स्कूल प्रोग्राम। पूनम स्कूल प्रोग्राम में बहुत सुंदर से डांस करती है ना। कैसे करती है डांस, क्या तरीका है उसका डांस करने का, बहुत सुंदर से। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस को एक्सप्रेस करता है ना। एवरीवेयर, नॉवेयर, नियर फार, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लाइक बहुत सारा इसके अंदर जो है इस तरह का एग्जाम्पल्स आता है, जो आप सेंटेंसेस में देखोगे कि यूज किया हुआ रहेगा, तो ऑफ कोर्स आप समझ जाना कि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है। Here, there, up, within, in, out, away, down, everywhere, above, somewhere, below, far, near, backward, inside, outside, indoors. Taking the example, air is everywhere. Air क्या है, सब जगह है। तो place का यहाँ पे बात हो रहा है ना, air क्या है, सब जगह, air is everywhere. I am here, मैं क्या हूँ, यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पे here यूज हो रहा है ना, place की बात हो रही है ना, स्थान की बात हो रही है ना बेटा। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। अब बेटा यहाँ पे देखिए, एक्सेप्शन इज ऑलवेज एवरीवेयर, है ना। अपवाद हमेशा हर जगह होता है, इन एवरीवेयर, इन एवरी फील्ड, इन एवरी थिंग्स, ओके। आप जहाँ भी किसी भी तरीके से बात कर लो, किसी भी फील्ड में, किसी भी आप जो है प्रोसेस में चले जाओ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज एवरीवेयर, अपवाद हर जगह मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कम इन। जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि इन जो होता है वो प्रीपोजिशन है, राइट, लेकिन यहाँ पे इन क्या है, एडवर्ब है ना बेटा। कम इन, उसको हम बता रहे हैं प्लेस की, अंदर आओ, अपना जगह उसको बता रहे, कहाँ, अंदर आओ, है ना। तो ये हो गया कम इन। तो कम इन यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। He lives in this apartment, वह इस अपार्टमेंट में रहता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, इन प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है ना। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेटा, सोनू इज प्लेइंग आउटसाइड। सोनू कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर खेल रहा है। पूजा इज सिटिंग नियर द विंडो। पूजा कहाँ बैठी है, पूजा इज सिटिंग नियर द विंडो, है ना, खिड़की के नजदीक पूजा बैठी है। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स छात्र जो हैं, बहुत सारे छात्र हैं इसलिए वो स्टूडेंट्स बोला जा रहा है। छात्र क्या है, वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ पढ़ाई कर रही है, लाइब्रेरी में। तो प्लेस का यहाँ पे बात हो गया ना बेटा, इसलिए यहाँ पे इन लग गया। आई होप आपको एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ प्लेसेस समझ में आ चुका होगा। सो आप क्या कीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट।
थर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या करता है कि जिस टाइम में कोई भी जो है सेंटेंस, कोई भी काम हुआ हो, ये एडवर्ब है ना, वर्ब का विशेषता बतलाता है। टेल्स व्हेन एन एक्शन हैपन, किस समय जो है ये एक्शन हुआ है, क्योंकि कोई भी एक्शन को ही तो वर्ब कहेंगे ना। सो जो टाइम को एक्सप्रेस करता है, जैसे टेकिंग द एग्जाम्पल, टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, एस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। इसी तरीके से लेट, नाउ, जस्ट नाउ, अगो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, रिसेंटली, इमीडिएटली, बिफोर, सिंस, etc। सो आप देख लीजिए मैक्सिमम क्या है कि इसमें ऑलरेडी मैं दे दी हूँ, जिससे क्या है कि आप सेंटेंस को देखते ही आपको पता चले कि सेंटेंसेस में एडवर्ब कहाँ है। सो ये सारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीज़ों को समझते हैं। सो लाइक टेकिंग द एग्जाम्पल, गुड़िया सा मी यस्टरडे, गुड़िया मुझे कल देखी। कब देखी, कल देखी। तो व्हेन टाइम, व्हेन है ना, समय क्या बता रहा है, कब देखी, कल देखी। उसका नेक्स्ट आ जाइए, विकास विल सून रिटर्न, विकास जल्द ही लौटेगा। कब लौटेगा, जल्द ही लौटेगा। तो ये टाइम बता रहा है ना। सोनू अराइव्ड लेट, सोनू क्या है, देर से पहुंचा। सोनू कब पहुंचा, देर से पहुंचा। तो व्हेन करके क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइम बता रहा है। राजवीर कम्स हियर डेली, राजवीर यहाँ हर रोज आता है। तो टाइम बता रहा है ना, हर रोज आता है। स्वाति सबमिटेड हर होमवर्क यस्टरडे, स्वाति क्या की है, अपना गृह कार्य जो है कल ही क्या की थी, सबमिट कर दी थी, है ना। या स्वाति अपना होमवर्क कल सबमिट कर दी, है ना। सबमिटेड हर होमवर्क यस्टरडे, टाइम बता रहा है ना, यस्टरडे। सो आई होप आपका ये जो थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर हो चुका होगा। सो हमने कितना पढ़ा, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, एंड ऑफ कोर्स थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। सो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए सो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है वर्ब, एडवर्ब ऑफ नंबर, है ना। कौन सा, फोर्थ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है, टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, कि जो कोई एक्शन हो रहा है वो होने की संख्या बतलाता है, ठीक है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक बार हो रहा है या दो बार हो रहा है या तीन बार हो रहा है या कभी कभी हो रहा है या अगेन बार बार हो रहा है, हमेशा हो रहा है, ऑलवेज, नेवर कभी नहीं हो रहा है, ऑफन प्राय हो रहा है, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से हो रहा है, रेयरली वही बहुत मुश्किल से, फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार बहुत जल्दी जल्दी, फर्स्टली मतलब पहली बार और सेकेंडली मतलब दूसरी बार। सो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सो बेटा ये देख, इतना देने का पर्पस सिर्फ इतना मेरा है कि आप जो भी सेंटेंसेस फॉर्म करो वो आप, अगर ये सारा वर्ड्स आपको दिख जाता है अपने सेंटेंसेस में, आप कहीं पढ़ते हो कोई भी स्टोरी, कोई भी कंप्रीहेंशन, या अगर जनरल प्रिपरेशन की तैयारी करते हो तो वहाँ कंप्रीहेंशन सॉल्व करना होता है ना। तो वो कहीं भी आपको जो है अगर इस तरह का वर्ड दिख जाता है तो वो एडवर्ब ऑफ नंबर में आएगा। सो अब चलिए हम इसको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द एडवर्ब ऑफ नंबर इज। सो कम टू द फर्स्ट, टेकिंग द एग्जाम्पल, दैट इज द टीचर कॉल्ड अगेन। शिक्षक क्या है, शिक्षक फिर से बुलाई, शिक्षक दोबारा बुलाई, अगेन, है ना। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम लोग हमेशा अपने तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। एवरी पर्सन ऑफन मेक्स मिस्टेक, हर आदमी क्या करता है, प्रायः गलती कर ही देता है। शिल्पी ऑलवेज हेल्प हर फ्रेंड्स, शिल्पी हमेशा अपने फ्रेंड्स का क्या करती है, मदद करती है। कृतिका समटाइम्स फॉरगेट्स टू ब्रिंग हर नोटबुक, कृतिका कभी कभी अपना नोटबुक लाना भूल जाती है। The teachers
रेयरली गेट एंग्री, शिक्षक के बहुत मुश्किल से एकदम मतलब कह सकते हैं एकदम जब गुस्सा दिला देता है ना बच्चा, तब जाके गुस्सा होती है। सो आप कौन कौन सा पढ़ लिए बच्चे बताइए आप? एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, एडवर्ब ऑफ टाइम्स एंड ऑफ कोर्स द फोर्थ वन इज एडवर्ब ऑफ क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर, है ना। सो रेस्ट जो हमारा 5 और बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? रिज्यूम करेंगे, फिनिश करेंगे, है ना। उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एडवर्ब टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर देंगे। सो आई होप कि आप इन जो भी आपके पास दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ नंबर, इतना देने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप खुद से अपना सेंटेंसेस फॉर्म करो रिलेटेड टू ऑल दिस एडवर्ब्स, ओके, सो दैट यू गेट you got too much practice on adverb topic, so the topic will be clear after doing the things which I have said to you or which I have told to you, okay। सो आपको क्या करना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तब तक आपका ये टॉपिक क्लियर होने वाला नहीं है। सो आपको क्या करना है, जितना भी मैं एडवर्ब का बताई हूँ कि ये सब अगर उसमें होता है तो आप पहचान सकते हो, उन सभी से एक एक सेंटेंस एटलीस्ट बनाना है अपना नोटबुक में, है ना। ठीक है, अब बाकी का रेस्ट अगले क्लास में हम करते हैं कंप्लीट। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो मेरा कंटेंट, जो पढ़ाने का तरीका है, जो प्रोसेस है, मेथड है, अगर वो आपको सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने ऑफ कोर्स नियर एंड डियर्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।